Hello friends, my name is Rohit Mundan. Welcome to this series of History Through Timelines. Timeline of the Mughal kings. We had already discussed the Babur, Humayun, Akbar and Jahangir timeline. Today we will discuss the Shahjahan reign timeline. टाइमलाइन ऑफ द शाहजहां रेन। शाहजहां का जो जन्म है वो 1592 में जन्म होता है। उसके बाद इसकी मैरिज होती है 1612 में। 1622 में ही रिबेल्ड। जैसे ही इसकी शादी होती है तो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द सक्सेशन, क्योंकि जो जहांगीर होता है उसके 4 लड़के होते हैं, तो उनके बीच में एक सक्सेशन, वार ऑफ सक्सेशन चलता है। तो शाहजहां जो होता है वेरी कॉन्शियस होता है कि मुझे ये जो थ्रोन है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जैसे ही इसकी शादी होती है और 1622 में ही रिबेल्ड, क्योंकि जैसे ही इसकी शादी होती है तो ये नूरजहां के जो क्लिक होता है उसमें मिल जाता है और बाद में 1622 में रिबेल कर देता है नूरजहां के अगेंस्ट। और इन 1628 में आफ्टर द डेथ ऑफ द जहांगीर ही प्रोक्लेम हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ इंडिया। 1632 में इसी के बाद में जो है फैमिन होती है, जो कि पीटर मुंडी जो कि इंग्लिश ट्रेवलर्स है अपनी राइटिंग्स में बताते हैं कि डेक्कन में एक बहुत जबरदस्त जो है फैमिन पड़ी थी। ही एक्सपीडिशंस करता है इन साउथ में। 1636 में इसका साउथ में एक्सपीडिशन बिगिन हो जाता है। गोलाकोंडा का हम देखते हैं कि गोलाकोंडा हो गया और बिदर हो गया। तो दीज रीजन वर कैप्चर्ड बाय दी शाहजहां। 1638 में ही रिकवर्ड दी कहानदार। कहानदार को रिकवर कर लेता है। जैसे हमने पहले सेशन में भी देखा था, कहानदार का है ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि कहानदार को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। बट इन 1648 में ही लॉस्ट द कहानदार फॉरएवर। 1646 में ये अपना एक्सपीडिशन बिगिन करता है सेंट्रल एशिया में। ही वाज द ओनली मुगल रूलर है जिसका सेंट्रल एशिया के लिए एक प्लान बनाता है उसको कैप्चर करने का, क्योंकि ये वेरी फॉन्ड होता है कि अपनी जो एंसेस्ट्रल जमीन है उसको कैप्चर किया जाए। 1648 में ही डिसाइडेड द ट्रांसफर हिज कैपिटल टू दिल्ली। दिल्ली में अपनी कैपिटल को ट्रांसफर करने का ये निर्णय लेता है। और उसके बाद जो है, क्योंकि इसकी डेथ होती है 1666 में। डेथ होने से पहले ही जो इसका लड़का होता है औरंगजेब, वो पहले ही जो पावर होती है, दिल्ली का जो थ्रोन होता है उसको कैप्चर कर लेता है और शाहजहां को जेल के अंदर बंद कर देता है। चलो आज कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जुझार सिंह हु वाज द बुंदेला चीफ हैड रिवोल्टेड अगेंस्ट। क्योंकि जैसे ही शाहजहां गद्दी पर बैठता है तो क्योंकि कोई भी राजा जब नया राजा होता है तो जो आसपास के जो राजा होते हैं वो देखते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अभी गद्दी पर बैठा है तो ये वीक होगा, तो उस अपॉर्चुनिटी को वो करने के लिए तो कुछ किंग्स ने क्या किया, रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो जुझार सिंह वाज वन ऑफ देम। तो ये रिवोल्ट करता है, तो शाहजहां के रेन में ये रिवोल्ट करता है। शाहजहां रूल ड्यूरिंग विच ऑफ द फ्लोइंग पीरियड्स। तो हमने देखा कि 1628 टू 58 ये रूल करता है। इन विच ईयर शाहजहां डिफीटेड द पुर्तगीज नियर दी हुगली। हुगली में उनका जो पुर्तगीज थे उन्होंने अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश कर लिया था, तो ये नहीं चाहता था कि पुर्तगीज का एक डोमिनेंस रहे इसके एम्पायर में। तो 1632 में ही डिसाइडेड टू एक्सपेल दी पुर्तगीज फ्रॉम द इंडिया। In which of the following years Shahjahan launched a prolonged campaign in the northwest frontier to recover the Kandahar and the other ancestral lands। तो हमने जैसे देखा था कि कहानदार को ये रिकवर करता है 1638 में, बट 1648 में ही लॉस्ट फॉरएवर इन 1649 में। तो आंसर विल बी 1649। फिफ्थ क्वेश्चन इज which of the following reign is considered the golden age of the Mughal Empire। तो गोल्डन एज हम क्या कहते हैं कि जब आर्किटेक्चर, पेंटिंग है ना, राइटिंग्स, लिटरेचर, ये सभी जब डेवलप होती है अच्छे अपने एक थ्रेशोल्ड पीरियड्स पे होती है, तो उसी को हम गोल्डन एज कहते हैं। और ये पीरियड था शाहजहां का। थैंक यू, वेलकम।